केवल भक्त ही भक्त की स्थिति को जानता है, बाकी दूसरा कोई नहीं जानता। कैसे? जैसे भरत जी राम जी के वियोग में बैठे हुए हैं, तो राम बिरहे सागर महू कि भरत मगन मन हो, बेप्र रूप धर पवन सुत आय गयो जनपुर। भरत जी राम जी के ब्रह रूपी सागर में डूबे जा रहे हैं और राम जी के ब्रह रूपी सागर में डूबने से बचाने के लिए हनुमान जी नाव बन के आ गए। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने भरत जी की दशा देखी तो कैसी है? बैठे देख कुशासन के जटा मुकट कृषुगार, और राम राम रघुपति जपतो उन्नयनो सर्वतो जलुजार। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही भरत जी की दशा देखी, श्री भरत जी कुशा के आसन पर बैठे हुए हैं, सिर पर जटाओं का मुकुट है, शरीर दुबला पतला हो गया है और शरीर और मुंह से राम रघुपति राम रघुपति राम रघुपति राम रघुपति का उच्चारण चल रहा है। ऐसी दशा देख करके अगर कोई दूसरा तो वह बड़ा दुखद होता कि इनकी ऐसी दयनीय दशा है, लेकिन भक्त ही भक्त की अंतरात्मा को पहचानता है। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने भरत जी की ऐसी दशा देखी तो देखत हनुमान अति हर्ष पुलक गात लोचन जल बरस्यो। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, श्री हनुमान जी महाराज का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे भरत जी की ऐसी दशा देख करके। और उन्होंने मन में सोचा कि रामचंद्र जी जिनकी सराहना करते हैं, जिनकी प्रशंसा करते हैं, धन्य है ये भरत जी वही है। तो उन्होंने जाकर के जैसे ही भरत जी को दुख में देखा तो हनुमान जी तुरंत बोले कि जास बिरह सोचे वो दिन राती, और रटहु निरंतर गुण गण पाती। अरे जिसकी चिंता में तुम रात दिन डूबे रहे हो, उनके गुण समूह की रात दिन उनका गुणगान करते हो, वही रघ कल तिलक सुजन सुख दाता, वायव कुशल देव मुनि त्राता। वो रघुकुल को आनंद देने वाले और मुनियों के कष्ट को दूर करने वाले वो परमात्मा आ रहे हैं। भरत तुरंत उन्होंने नेत्र खोले और भरत जी घबरा गए और ब्राह्मण देवता से बोले, हे ब्राह्मण देवता, अरे यहाँ अयोध्या से तो 3 गए थे और केवल आप सूचना 1 की दे रहे कि रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, वो आया वो कुशल देव मुनि त्राता। अकेले परमात्मा प्रभु श्री राम जी क्या रहे हैं? अरे यहाँ से तो साथ में माता सीता और लक्ष्मण जी भी गए थे, और आप कह रहे हो कि आया वो कुशल देव मुनि त्राता, केवल परमात्मा प्रभु श्री राम जी ही आ रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि रिपुरन जीत सुजस सुर गावतो, सीता सहत अनुज प्रभु आवतो। उन्होंने कहा रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, शत्रु पर विजय प्राप्त करके और सारा संसार भगवान की कीर्ति का गान कर रहा है। ऐसे परमात्मा सीता और अपने भाई सहित अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो सुनत बचन बिसरे सब दूषा, उत्साहवंतो जिम पाए पीयूषा। जैसे ही भरत जी ने सुना परमात्मा प्रभु श्री राम जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आ रहे हैं, श्री भरत जी ऐसे प्रसन्न हुए। कैसे? जैसे तसावंत जिम पाए पीयूषा, जैसे कोई प्यासे हुए आदमी को जल की जगह अमृत मिल जाए। भरत जी ऐसे प्रसन्न हुए और बोले, काले हे भाई, ये तो बताओ, ऐसा कानों को आनंद देने वाला ऐसा संदेश आपने सुनाया तो को तुम तात कहाँ ते आए,
मोहे परम प्रिय बचन सुनाए, मोहे परम प्रिय बचन सुनाए। हनुमान जी महाराज ने तुरंत अपना ब्राह्मण का जो शरीर था वो ब्राह्मण का शरीर का परित्याग करके और अपने निज स्वरूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि मारत सो तो मैं कपि हनुमान, मारत सो तो मैं कपि हनुमान, और नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं पवन का पुत्र हूं, मेरा नाम हनुमान जी है, हे कृपा निधान, यही मेरा परिचय है। जैसे ही भरत जी ने सुना, भरत जी तो जानते थे, उन्होंने पहले ही सुन, क्योंकि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो पर्वत लेकर अयोध्या से निकले थे, उस समय भरत जी तुरंत पहचान गए ये वही हनुमान जी हैं। और जैसे ही हनुमान जी को न देखा तो कपि तव दरस सकल दुख बीते, और मिले आज मोहे राम प्रीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। हनुमान जी से भेंट करके भरत जी को ऐसे लगा कि हम राम जी से ही मिल रहे हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजमान हैं। इसलिए भरत जी के दर्शन, भरत जी को हनुमान जी से मिल करके ऐसा लगा जैसे हम राम जी से ही मिल रहे हों। इस प्रकार भरत जी ने देखा कि अब मैं इस संदेश के बदले में तुम्हें क्या दूं। भरत जी ने विचार किया, खजाने की संपत्ति का आकलन किया, नहीं, इस संदेश के बराबर खजाने की संपत्ति भी नहीं है। फिर भरत जी ने विचार किया, क्या राज्य का कोई एक हिस्सा इनको दे दिया जाए, वो भी गणना की, लेकिन वो भी इस संदेश की बराबर की कीमत पर नहीं बैठा। फिर उन्होंने मन में विचार किया, अयोध्या का पूरा राज्य दे दूं, तब भी इस संदेश के बदले नहीं बैठा। तो उन्होंने कहा कि यही संदेश सरस जग माही, अर्थात मैंने इसकी कीमत सारे संसार में देख ली है, इसलिए इसकी कीमत नहीं हो सकती। तो नाहिन तात उरण में तो ही, और अब प्रभु चरत सुनावो मोही। हे हनुमान जी, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उरण नहीं हो सकता, और जब मैं तुम्हारा ऋणिया बन ही गया हूं तो अब तुम मुझे परमात्मा की और कथा सुनाइए, कानों को आनंद देने वाले प्रभु के चरत सुनाइए। इस प्रकार जब हनुमान जी भगवान की कथा सुनाने लगे तो वहां कहीं भरत जी का नाम नहीं आया, और जब भरत जी का कहीं नाम नहीं आया तो भरत जी बोले, कहो कपि कबहु कृपाल गुसाई, और सुमेरो, अरे सुमेरो दास की नाई, सुमेरो मोह दास की नाई। हे हनुमान जी, क्या कभी परमात्मा ने इस दास को कभी स्मरण किया? कहो कपि कबहु कृपाल, निज दास जो मम सुमरण कियो। क्या कभी अपने इस दास का परमात्मा ने कभी स्मरण किया? श्री हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गए और बोले कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्तो बचन ममता। राम जी को आप प्राणों के समान प्रिय हो। भरत जी बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा, आप राम जी को प्राणों के समान प्रिय हो, ये आप सत्य करें। हाँ, सत्य वचन ममता, मैं सत्य कहता हूं। तो पुन पुन मिलत भरत सुन, हरस न हृदय समात। तो भैया, भक्त की दशा भक्त ही जानता है, और इसलिए हनुमान जी ने ही भरत जी के सच्चे हृदय के प्रेम को जाना।